तो पिछले एपिसोड में आपने देखा ककाशी सेंसेई जब ज़ाबुज़ा को मारने जाती हैं, तभी हाकू ज़ाबुज़ा को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और ककाशी सेंसेई के पूरे हमले को झेल कर अपना दम तोड़ देता है। एपिसोड के अंत में जब ककाशी सेंसेई ज़ाबुज़ा को बहुत कमजोर कर देती हैं, तभी गाटो अपनी पूरी आर्मी के साथ ब्रिज पर आता है। The demon in the snow. एपिसोड के स्टार्ट में ज़ाबुज़ा गाटो की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो गाटो, और ये लोग तुम्हारे साथ कौन हैं? यह सुनकर गाटो कहता है, प्लान में थोड़ा चेंज है ज़ाबुज़ा, माफ करना, पर आज तुम्हें यहाँ मरना होगा। ज़ाबुज़ा यह सुनकर चौंक जाता है। गाटो कहता है, तुम मेरे लिए बहुत महंगे निंजा हो ज़ाबुज़ा, इसीलिए आज ये लोग तुम्हें यहाँ मारकर मेरे थोड़े से पैसे बचा देंगे। ये लोग भी मुझसे पैसे लेंगे पर तुमसे बहुत कम, और वैसे भी अब तुम्हारा डीमन वाला खौफ गया। अगर तुम मुझसे पूछो तो अभी तुम एक क्यूट लिटिल डीमन की तरह दिख रहे हो। गाटो के इस बात पर उसके सारे लोग ज़ाबुज़ा के ऊपर हंसने लगते हैं। Look at you. You look about as demonic as a wet kitten. यह सब सुनकर ज़ाबुज़ा ककाशी सेंसेई से कहता है, सॉरी ककाशी, पर हमारा लड़ाई यहीं पर खत्म होता है। अब मैं गाटो का आदमी नहीं रहा, इसलिए ताजुना से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। ककाशी सेंसेई भी इसके लिए मान जाते हैं। उसके बाद गाटो हाकू के डेड बॉडी के सामने आकर उसे एक जोर से किक मारता है, जिसे देखकर नारुतो बहुत गुस्सा होता है और गाटो के ऊपर हमला करने चाहता है, पर ककाशी सेंसेई नारुतो को रोक लेते हैं। तभी नारुतो ज़ाबुज़ा को देखकर बोलता है, ज़ाबुज़ा तुम खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं? यह सुनकर ज़ाबुज़ा कहता है, चुप रहो बच्चे, हाकू अब मर चुका है, और वैसे भी मैंने सिर्फ हाकू का इस्तेमाल किया है जिस तरह गाटो ने मेरा इस्तेमाल किया। नारुतो यह सुनकर गुस्से से कहता है, अगर ये सच है तो ज़ाबुज़ा तुम गाटो से भी बदतर इंसान हो। हाकू ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने तुम्हारे सपने को अपना समझा और उसे पूरा करने के लिए वो तुम्हारा एक टूल बनने तक तैयार हो गया। क्या तुम्हें एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि वो तुमसे कितना प्यार करता था? क्या तुमने नहीं देखा कि तुम हाकू के लिए कितने जरूरी इंसान थे, जिसे बचाने के लिए आज उसने अपना जान तक दे दिया? क्या अगर कोई इंसान तुम जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो क्या उसका दिल पत्थर का हो जाता है? नारुतो यह सब कहकर जोर जोर से रोने लगता है। And if I become stronger, does that mean I'll become as cold-hearted as you are? नारुतो की इन बातों को सुनकर ज़ाबुज़ा के आंखों से भी आंसू निकल आते हैं और वो कहता है, बस करो बच्चे, अब तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह कहकर ज़ाबुज़ा अपने मुंह के मास्क को खोलता है और नारुतो से एक कुनाई मांगता है। नारुतो एक कुनाई निकालकर ज़ाबुज़ा की तरफ फेंकता है और ज़ाबुज़ा उसे अपने मुंह से पकड़ता है और गाटो के ऊपर हमला करता है। यह देखकर गाटो बहुत घबरा जाता है और वह दौड़कर अपने आदमियों के पीछे छिप जाता है, पर ज़ाबुज़ा इससे बिल्कुल नहीं डरता और वो सीधा दौड़ते हुए उन सब के ऊपर हमला कर देता है और उन सब को अपने मुंह में रखी कुनाई से मारते हुए बीच से निकलता है। तभी गाटो देखता है कि उसके तरफ एक डीमन दौड़ते हुए आ रहा है और वो यह देखकर बहुत डर जाता है। तभी ज़ाबुज़ा सीधा आकर वो कुनाई गाटो के सीने में घुसा देता है, लेकिन ठीक उसी वक्त गाटो के लोग ज़ाबुज़ा के पीठ पर बहुत सारे हथियार घुसा देते हैं। तभी गाटो कहता है, ज़ाबुज़ा अगर तुम्हें मरने की जल्दी है तो अकेले मरो ना, मुझे क्यों घसीट रहे हो? यह सुनकर ज़ाबुज़ा कहता है, नहीं गाटो, तुम मेरे साथ नर्क में चलोगे। जानते हो गाटो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे डिमंस है और दूसरी तरफ तुम्हारे जैसे लोग। मैं तुम्हें वहाँ जरूर दिखाऊंगा कि मैं कितना क्यूट डीमन हूँ। गाटो ये सुनकर बहुत डर जाता है। तभी ज़ाबुज़ा गाटो के सीने से कुनाई को निकालकर उसके गले के अंदर घुसा देता है और गाटो का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। यह देखकर गाटो के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और ज़ाबुज़ा से डरकर उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। ज़ाबुज़ा हाकू की तरफ जाने लगता है, पर वो बहुत ज्यादा घायल हो जाने के कारण वहीं पर गिर जाता है। इधर दूसरी तरफ अचानक सासुके फिर से जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर साकुरा और ताजुना हैरान हो जाते हैं।
और दूसरे ही पल में बहुत खुशी होते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, हाकू ने अभी तक अपने लाइफ में एक आदमी को भी नहीं मारा था, क्योंकि वो जानता था कि अपनों के खोने का गम क्या होता है, और इसी वजह से उसने सास्के को सिर्फ मृत्यु के नजदीक पहुंचाया था, उसे मारा नहीं था। सास्के उठकर साकुरा से हाकू के बारे में पूछता है। साकुरा उसे बताती है कि मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर वो मार्क्स निंजा ने ज़ाबुज़ा को बचाने के लिए अपना जान दे दिया। सास्के ये सुनकर चौंक जाता है। तभी साकुरा नारुतो को पीछे से बुलाती है और सास्के के फिर से जिंदा होने की खबर उसे देती है। नारुतो सास्के को फिर से जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। तभी गाटो की उन सब गुंडों में से एक गुंडा बोलता है, तुम लोगों ने हमारे मालिक को मारा है जो हमें पैसे देता था। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय तुम लोगों को यहाँ मारकर तुम्हारे पास जो भी है उसे लूट लेने के। नारुतो यह सुनकर बहुत घबरा जाता है और ककाशी सेंसे से कहता है, सेंसे, क्या आपके पास ऐसा कोई जुत्सु नहीं है जो इन लोगों को एक बार में खत्म कर दे? यह सुनकर ककाशी सेंसे कहते हैं, यह नामुमकिन है, मैंने आज बहुत सारा चाकरा यूज कर दिया है। तभी वे गुंडे उनके ऊपर हमला करने जाते हैं, पर तभी उनके सामने एक तीर आकर गिरता है। वे लोग वहाँ देखते हैं तो वहाँ इनाडी और पूरे गांव के लोग वहाँ खड़े होते हैं और वे कहते हैं, अगर कोई हमारे विलेज के नजदीक भी आया तो वो वापस जिंदा नहीं जाएगा। नारुतो यह देखकर बहुत खुश होता है और तभी नारुतो अपना मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु यूज कर देता है। यह देखकर ककाशी सेंसे भी अपना मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु यूज कर देते हैं। गाटो के लोग ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और वे लोग ब्रिज छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद ककाशी सेंसे ज़ाबुज़ा के पास जाते हैं। तभी ज़ाबुज़ा ककाशी सेंसे से कहता है, ककाशी, क्या तुम मुझे हाकू के पास ले जाओगे? मुझे उसे एक आखिरी बार देखना है। ककाशी सेंसे इसके लिए मान जाते हैं और वे ज़ाबुज़ा को उठाकर हाकू के पास लेकर चले जाते हैं। तभी वहाँ अचानक बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाता है। ज़ाबुज़ा हाकू की तरफ देखकर कहता है, हो सके तो मुझे माफ कर देना हाकू, मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा, पर तुम मेरे साथ हमेशा रहे। काश मैं वहाँ जा सकता जहाँ तुम गए हो हाकू। यह कहकर ज़ाबुज़ा भी अपना दम तोड़ देता है। उसके बाद टीम 7 ज़ाबुज़ा और हाकू की समाधि विलेज के बाहर बनाते हैं और उसके बहुत दिन बाद ताजुना अपने लोगों की मदद से उस ब्रिज को पूरा बनाने में कामयाब हो जाता है और इसके साथ ही टीम 7 का मिशन यहाँ पर खत्म होता है और वे लोग हिडन मिस्ट विलेज से अलविदा लेकर कोनोहा विलेज वापस जाने लगते हैं। उन लोगों को छोड़ने के लिए पूरे गांव के लोग वहां आते हैं। उसके बाद ताजुना बताता है कि उसने इस ब्रिज का एक अच्छा सा नाम सोचा है और वो है द ग्रेट नारुतो ब्रिज। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करो और कमेंट करो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।